एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये पुरानी वीडियो है। 16 जून की ये वीडियो थी और उस दिन था फादर्स डे। तो ये वीडियो जो थी ना, मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, तो सोचा कि अब इस वीडियो को ना मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही हूँ और इस वजह से ना 2 दिन से मेरी वीडियो आ भी नहीं रही है। तो सोचा कि ये जो फादर्स डे का वीडियो है ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था और टाइम हो रहा था 11:15 बजे का। और घर के जितने भी काम थे ना, ये मेरे मॉर्निंग में ही निपट चुके थे। दिया बाती हो चुकी थी और नाश्ते का भी काम जो था ना वो ख़त्म हो चुका था। हस्बैंड चले गए थे मॉर्निंग में ऑफिस, क्योंकि उनका 9 बजे का ऑफिस था, तो वो ऑफिस चले गए थे। और उसके बाद मैंने अपना किचन टॉप साफ़ किया, गैस वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। बाहर आई थी आप लोगों को बाहर का वेदर दिखाने के लिए। तो वेदर जो था वो बिल्कुल क्लीन था, धूप निकली हुई थी और आसमान पूरा साफ़ था। उसके बाद अंदर आके मैंने जो भी नाश्ते के बर्तन थे उनको क्लीन किया। और दोनों बच्चे जो हैं वो टीवी एंजॉय कर रहे हैं। बस कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे। फिर बच्चों की भी मॉर्निंग से भागम दौड़ी स्टार्ट हो जाएगी और उनके साथ ना फिर हम लोगों की भी भागम दौड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी थोड़ी सी राहत है इस वजह से कि बच्चों की अभी छुट्टियां जो है ना बची हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मॉर्निंग के बर्तन जो थे वो धोने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, मैं जब भी बर्तनों को धोती हूँ ना, तो पहले क्या करती हूँ ना कि जो भी बर्तन की झूठन वगैरह होती है ना, पहले मैं उसको पानी से खंगाल लेती हूँ और उसके बाद फिर साबुन वगैरह लगा के अच्छे से बर्तनों को क्लीन करती हूँ। इससे होता ये है ना कि बर्तन जो है अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह थे सारे बर्तनों को मैंने क्लीन कर दिया था। किचन टॉप जो था वो तो पहले से ही साफ़ था और मैंने मॉर्निंग में ना अपनी गैस वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं सीधा चली गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो अब फटाफट से कपड़े लगा दूंगी। और कपड़ों का भी ऐसा है ना कि मैं 2-2 दिन के बाद वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि पसीने के कपड़े होते हैं ना, और ज़्यादा दिन तक भी अगर कपड़ों को रखते हैं तो फिर ना स्मेल सी आने लगती है। तो बस सर्फ डाल के मैंने कपड़े घुमा दिए थे वॉशिंग मशीन में। और उसके बाद मैं चली गई थी दूध लेने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग से ना बिल्कुल भी दूध लाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो 1 किलो दूध लेकर आई थी और 1 किलो दूध ना आजकल इनफ रहता है। पहले तो मैं 1.5 किलो दूध लेकर आती थी, क्योंकि बच्चे भी पीते थे। लेकिन आजकल ना बच्चे दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहे हैं। तो 1 किलो दूध में से मैं क्या करती हूँ कि आधा किलो जो दूध होता है वो मैं चाय के लिए रखती हूँ और आधा किलो जो दूध बचता है ना उसका मैं दही जमा देती हूँ। और दही भी जो है ना मैं रोज़-रोज़ नहीं जमाती हूँ, बीच-बीच में जमाती हूँ, क्योंकि दही जो है ना फिर वो बच जाती है। तो बस यहाँ पर दूध का पैकेट लेकर आई थी। दूध के पैकेट को अच्छे से मैंने धो लिया था और उसके बाद दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद आप जो ये पिंक कलर का शेल्फ टाइप का देख रहे हो ना, तो ये प्लास्टिक का है और ये मेरे किचन में ही रहता है। लेकिन ये कॉर्नर के साइड में रहता है ना, तो इस वजह से आपको ये दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर मेरे बिस्किट के डिब्बे वगैरह रहते हैं और छोटा-मोटा मेरा सामान रहता है। और ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ना, ये भी एक शेल्फ टाइप का है। इसके साथ में स्टिकर आता है और ये मैंने ना ऑनलाइन ही मंगवाया था। लेकिन सच बताऊँ तो ये भारी सामानों को बिल्कुल भी नहीं लेता है। इसमें ना मतलब आप हल्का-फुल्का सामान ही रख सकते हो। तो मैं इसके ऊपर रखती हूँ अचार वगैरह के डिब्बे और जो चीनी चाय पत्ती के डिब्बे वगैरह होते हैं ना, वो रखती हूँ। तो काफ़ी दिनों से ये गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना अच्छे से इसकी जो सफाई है इसको कर ली जाए। क्योंकि जब भी किचन में हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, भले ही हम जब काम करते हैं ना किचन में, तो अपने किचन का जो भी चिमनी वगैरह होता है या फिर एग्जॉस्ट फैन होता है, हम लोग ऑन करके ही अपने किचन का काम करते हैं। फिर भी कभी छोंक छाँक का भी धुआं वगैरह जो होता है ना, वो मतलब दीवारों में और इन सब चीज़ों में ना चला ही जाता है, जिसकी वजह से फिर चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो अच्छे से मैंने क्लीन किया और उसके बाद मैं धूप में रख कर आई थी। और यहाँ से जितना भी सामान था वो मैंने हटाया। हटाने के बाद अच्छे से स्क्रबर की हेल्प से ना मैंने इस टाइल्स को मैंने क्लीन कर दिया था। तो बीच-बीच में इस तरह से ना अपने किचन की टाइल्स की क्लीनिंग जो है ना वो करती रहनी चाहिए, ताकि किचन भी हमारा साफ़-सुथरा रहे और टाइल्स वगैरह में जो भी निशान वगैरह, दाग धब्बे वगैरह लगे रहते हैं, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएँ। तो यहाँ पर मेरा हमेशा सिलबट्टा वगैरह रहता है, तो जब भी मैं मसाला वगैरह पीसती हूँ ना, छींटे वगैरह जो है टाइल्स में लग जाते हैं। तो हमेशा मैं इस टाइल्स को ना साफ़-सुथरा ही रखती हूँ। तो पहले मैंने स्क्रबर से अच्छे से मैंने टाइल्स को साफ़ कर लिया था। उसके बाद गीले कपड़े से पूरे टाइल्स को मैंने पोंछ लिया था। लास्ट में फिर मैंने सूखा कपड़े से भी
पोंछ दिया था तो टाइल्स जो थी वो चमक गई थी। साथ ही साथ में मैंने जो भी स्विच बोर्ड वगैरह थे किचन में लगे हुए वो भी क्लीन किया था, और जो भी चिमनी के जो प्लग वगैरह थे इनको भी अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ दिया था। तो बीच बीच में इस तरह से अपनी टाइल्स वगैरह को साफ़ करते रहो ना, तो टाइल्स वगैरह भी जो है वो काफ़ी देर तक ना चमकते रहते हैं। और फिर किचन का काम तो ऐसा है ना कि जितनी बार भी हम किचन में आते हैं, खाना बनता है, धुआं वगैरह तो होता ही होता है, और वो सारा धुआं जो है ना फिर वो इस टाइल्स में लग ही जाता है। किचन की टाइल्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद ये जो वाटर जग आप देख रहे हो ना, तो इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, और हर तीसरे दिन ना जब मुझे इसे धोना होता है तो अंदर और बाहर से अच्छे से मैं इसको धोकर उसके बाद फिर इसमें फ़्रेश पानी भर के रखती हूँ। तो वाटर जग को मैंने अच्छे से अंदर और बाहर से धो लिया था, और उसके बाद ना आरओ से मैं वाटर जग में पानी भर रही थी। साथ ही साथ में यहाँ पर चल रहा था खाना बनाने का काम, तो चावल को मैंने धोकर चावल चढ़ा दिए थे मैंने, और उसके बाद दाल भी मैंने चढ़ा दी थी। तो दाल मैंने बनाई थी अरहर और मसूर दोनों दालों को मिक्स करके। तो यहाँ पर मैंने ना दाल में आलू भी छोड़ा था, क्योंकि जब भी दाल चावल बनते हैं ना तो पूजा को आलू चोखा ज़रूर चाहिए होता है। उसके बाद फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया था। दाल चावल बन के तैयार हो गए थे, उसके बाद मैंने आम काट लिया था, साथ में मैंने कुछ सैलेड्स वगैरह काट लिए थे। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बोला कि मम्मी खाना लगा दो, तो फिर मैंने ना खाना भी लगा दिया था। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम के टाइम पे। तो दिन के टाइम पे ना खाना वगैरह खाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, बर्तन वगैरह धोए, अपने किचन वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद ना बच्चों के ही कहने पर मैं चली गई थी पापा के लिए फादर्स डे का केक लेने के लिए। तो बच्चों ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मम्मी पापा को ना बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आज फादर्स डे है, और हम लोग ना पापा के लिए केक लेकर आए हैं। तो जब भी आप केक लेकर आओगे ना तो केक को कहीं छुपा के रख देना। तो गर्मी के टाइम पे मैं केक को कहाँ ही छुपाती, तो फिर मैं केक लेकर आई और मैंने ना केक को फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे थे ना, तो हस्बैंड को भी नहीं पता था कि आज फादर्स डे है, लेकिन दोनों बच्चों को पता था कि ना आज फादर्स डे है। तो दोनों बच्चों ने ही मॉर्निंग के टाइम पे ना अपने पापा को विश नहीं किया, ये सोच कर कि शाम के टाइम पे जब पापा घर आएंगे ना ऑफिस से, तो पापा को केक के साथ में ना हम सरप्राइज़ करेंगे। तो सुबह से ही दोनों बच्चों की ना प्लानिंग वगैरह चल रही थी कि शाम के टाइम पे पापा आएँगे तो हमें क्या-क्या करना है। तो फिर मैं केक लेकर आई, मैंने केक को फ्रिज में रखा, और उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। नींद तो नहीं आई मेरे को, तो फिर उठी, उठने के बाद मुँह हाथ वगैरह धोया, कंघी वगैरह की, ये सोचकर कि शाम के टाइम पे ना आदि को मैं ट्यूशन भेजूँगी। तो फिर आदि ने भी मना कर दिया कि मम्मी आज ना ट्यूशन मत भेजो, पापा शाम को आएँगे तो हम दोनों भाई-बहन मिलके ना पापा को सरप्राइज़ करेंगे। तो जब बच्चे अपने माँ-बाप के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं ना, तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर मैंने भी सोचा कि छोड़ो, आज ना आदि को ट्यूशन नहीं भेजते हैं, दोनों बच्चे जो प्लान कर रहे हैं अपने पापा के लिए वो करने देते हैं। तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, और ये सारी चीज़ें जो थी ना काफ़ी अच्छी से सूख गई थी, तो मैंने इनको इनकी जगह पे रख दिया था और लगा भी दिया था। और बच्चे क्या-क्या तैयारी कर रहे थे, स्पेशली अगर मैं पूजा की बात करूँ तो पूजा ने उस दिन पूरा घर जो था ना अपने आप से अरेंज किया था, सोफ़े के कवर अच्छे से बिछाए, कंघी की, तैयार हुई और व्हाइट बोर्ड में लिख दिया था हैप्पी फादर्स डे, और आदि को बोल दिया था कि आदि तो बालकनी में जाकर ना पापा को देखना कहीं पापा तो नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही आदि को उसके पापा आते हुए दिखाई दिया, उसने तुरंत अपनी दीदी को बताया कि दीदी पापा आ रहे हैं। तो उसने ना म्यूज़िक सिस्टम में गाना लगा दिया था, तो वो म्यूज़िक सिस्टम में जो गाना लगाया था ना उसकी आवाज़ मैंने बंद करके रखी है, क्योंकि कॉपीराइट का डर रहता है ना, तो इस वजह से मैंने आवाज़ जो थी वो बंद कर दी थी। तो जैसे ही उसके पापा ऊपर आए और दरवाजे पर खड़े हुए ना, तो दोनों बच्चों ने ज़ोर से अपने पापा को हैप्पी फादर्स डे कहकर विश किया। तो उसके पापा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था कि आज फादर्स डे है। और यहाँ पर दोनों बच्चे बात कर रहे थे मेरे बीच वाले जेठ जी के साथ में।
लो दीदी से बात करो। हेलो सानू पापा बोलने वाली थी। हैप्पी फादर्स डे। हाँ अभी कुछ नहीं, अभी पापा ऑफिस से आए ना तो अभी केक काटेंगे। हाँ। आप क्या कर रहे हो? कोई को ढिल लगी नहीं लेवल नहीं ना कौन लगते तो उस दिन फादर्स डे था ना, तो फिर बच्चों के पापा ने कहा कि अपने बड़े पापा और बीच वाले पापा को भी फ़ोन करके फादर्स डे विश कर दो। तो मेरे ना 2 जेठ हैं, एक बड़े वाले जेठ हैं और एक बीच वाले जेठ हैं, और मेरे हस्बैंड जो है ना ये भाइयों में सबसे छोटे हैं। तो बड़े जेठ जी को बच्चे बोलते हैं बड़े पापा, और बीच वाले जेठ जी को बच्चे बोलते हैं सानू पापा यानी कि छोटे पापा। काफ़ी देर तक हम सब की फ़ोन पे बात वगैरह चलती रही। उसके बाद हस्बैंड फ्रेशन अप वगैरह हुए, मुँह हाथ वगैरह उन्होंने धोया, तब तक बच्चों ने ना टेबल में केक वगैरह रख दिया था। बच्चों के साथ में बच्चों के पापा ने केक को कट वगैरह किया। उसके बाद फिर बच्चों ने अपने पापा को केक वगैरह खिलाया, केक लगाया। मैंने भी थोड़ा-सा उनके मुँह पे केक वगैरह लगा दिया था। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने और बच्चों ने ना फादर्स डे मनाया। तो बाहर खाना खाने का प्रोग्राम अचानक से हमारा बना, क्योंकि बच्चे ना ज़िद करने लगे कि पापा आज ना हम बाहर खाना खाएँगे। तो फिर बच्चों के पापा ने भी मना नहीं किया। नहीं तो हम लोगों का ना कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि हम लोग मतलब बाहर जाएँगे, बाहर खाना वगैरह खाएँगे। शाम को मैं घर पे ही खाना बनाने का मैं सोच रही थी। केक वगैरह खाने के बाद बच्चों के पापा पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आए थे। पिज़्ज़ा वगैरह खा के हम लोग रेडी हो गए थे, और बस ये वाला सूट पहना हुआ मैंने। पूजा हो गई है रेडी, और गर्मी की वजह से ना मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फेस में मैंने पाउडर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है और सिंदूर लगाया है। बिंदी आजकल नहीं लगाती, क्योंकि बिंदी लगाने से ना थोड़ा सा मतलब खुजली टाइप में होता है मेरे को, तो इस वजह से आजकल बिंदी लगानी जो मैंने छोड़ी हुई है। तो आदि और आदि के पापा तो निकल चुके हैं, सिर्फ हम दोनों का निकलना बाकी है। और कहाँ पे जा रहे हैं अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, वो तो बाहर जाकर उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं, पास में अगर कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाएगा तो वहीं पे ही चले जाएंगे। तो चलिए, लेट हो रहे हैं क्योंकि आदि और आदि के पापा नीचे वेट कर रहे हैं। फिर मैं आके मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। उसके बाद हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए थे, और ये जो रेस्टोरेंट था ना बिल्कुल हमारे घर के आसपास में ही था, तो ज़्यादा दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो रेस्टोरेंट था ना ये हाल फिलहाल में ही खुला था। तो जब कभी हम लोग मार्केट जाते थे ना तो पूजा बोलती थी कि मम्मी जब हम लोग कभी खाना खाने के लिए आएंगे ना तो इस रेस्टोरेंट पे एक बार ज़रूर आएंगे। तो ये जो रेस्टोरेंट था ये फैमिली रेस्टोरेंट था। तो काफ़ी अच्छा लगा इस रेस्टोरेंट में आके, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ का जो खाना था ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो काफ़ी दिनों के बाद बच्चे भी घर से बाहर निकले थे, मतलब समर वेकेशन की छुट्टियाँ जो है ना बच्चों ने घर पे ही निकाली थी। बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, और यूँ लगा लो कि हम लोग जब से भुवनेश्वर से लौटे हैं ना, मतलब 1 साल हो गया है हमें, तब से हम लोग ना कहीं पर भी बच्चों को लेकर ना नहीं जा पाए हैं। तो बच्चे भी ना घर पे रह कर ना बोर हो जाते हैं, और ना थोड़ा-सा ना बाहर जाने से मूड भी जो होता है ना वो थोड़ा-सा चेंज होता है, मूड थोड़ा-सा ना फ्रेश हो जाता है बाहर जाने पर। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर इस तरह से खाना खाने के लिए आए थे। यम कैसा लग रहा है? मेरा फेवरेट। हम खा रहे हैं हनी चिली पोटैटो। तो पहले बच्चों ने ना अपना स्टार्टर जो था उसको ऑर्डर किया। तो स्टार्टर में था हनी चिली पोटैटो, पनीर टिक्का और चिली चिकन। सच में तीनों चीज़ जो थी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। हम लोगों ने खाया, और उसके बाद ना फिर हमने खाने का भी ऑर्डर कर दिया था। तो खाने में भी काफ़ी चीज़ें बच्चों ने मंगवाई थी। तो पूजा ने ऑर्डर किया था बटर रोटी, क्योंकि बटर नान जो है ना हम लोगों को इतना पसंद नहीं आता। साथ में था कश्मीरी दम आलू, ये पहली बार हम लोगों ने ट्राई किया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर था पनीर लबाबदार, रायता, चावल, मटन करी। तो मटन जो था ना ये सिर्फ आदि के लिए मंगवाया गया था, क्योंकि आदि को मटन जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ का खाना खा के ना सच में इतना मतलब अच्छा लगा ना, एक तरह से कहते हैं ना कि पैसा वसूल। तो यहाँ पर आके ना सच में ऐसे ही हुआ।
और काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने बाहर खाना खाया था ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो कभी-कभार ना इस तरह से बाहर निकलना चाहिए, माइंड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो हम लोग ना खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी यहीं से खाने की सोच रहे थे, फिर पूजा ने बोला नहीं मम्मी, आइसक्रीम जो है ना हम लोग बाहर जाकर खाएँगे। तो बाहर निकले, तो बाहर निकलते के साथ ही आइसक्रीम वाले भी खड़े होते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ से आइसक्रीम वगैरह खाई और पैदल ही हम लोगों ने वॉक करते-करते हम घर पे पहुँचे। तो इसी के साथ ही अपने वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको आने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।